शहर की चकाचौंध में एक पुराना मोहल्ला था। वहीं रहता था हरीश, एक साधारण कुम्हार। हरीश का काम था मिट्टी के बर्तनों को गढ़ना, मटके, दिए, घड़े। लेकिन 2025 के इस तेज दौर में लोग प्लास्टिक की बोतलों और स्टील के जगों में उलझ गए थे। मिट्टी के बर्तनों की कीमत अब किसी को समझ नहीं आती थी। हरीश की उम्र बस 28 साल थी। उसके दोस्त मोबाइल ऐप्स डेवलप कर रहे थे, मल्टीनेशनल कंपनियों में पैकेज ले रहे थे, और वह रोज गली के कोने पर चाक घुमाकर मिट्टी में सपने तलाशता। टूटे हुए सपने। अक्सर उसे लगता, क्या मेरी मेहनत का कोई मतलब रह गया है? एक दिन बाजार में खड़े होकर उसने देखा, कोई भी उसके मटकों को देख भी नहीं रहा। 4 घंटे खड़े रहने के बाद बस एक ही मटका बिका। जेब में 500 का नोट रखा था, पर मन के अंदर हजारों सवाल जल रहे थे। वह घर लौटा तो उसकी मां बोली, बेटा, लोग मिट्टी भूल सकते हैं, पर पानी तो मिट्टी के ही घड़े में सबसे मीठा लगता है। हरीश उसकी आंखों में उम्मीद ढूंढने लगा, लेकिन उसका मन भारी ही रहा। मोड़। एक रात वह सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहा था। अचानक एक विदेशी कंटेंट क्रिएटर का वीडियो दिखा, इंडियन पॉटरी, द लॉस्ट आर्ट। लाखों लोग उस वीडियो पर कमेंट कर रहे थे, सो पीसफुल, सो सोलफुल, वी नीड दिस आर्ट। हरीश का दिल धड़कने लगा। लोग कदर करते हैं, पर शायद मैंने सही जगह दिखाई ही नहीं। उसने अपने फोन का कैमरा उठाया। अगली सुबह वह चाक पर बैठा और वीडियो बनाया, कैसे मिट्टी उसकी उंगलियों के बीच आकार लेती है, कैसे खालीपन से एक सुंदर घड़ा जन्म लेता है। उसने वीडियो अपलोड किया। सर, शुरुआत में बस 200 व्यूज मिले, लेकिन उन कमेंट्स ने उसकी आत्मा छू दी। भाई, ये देखकर तो बचपन याद आ गया। आज भी मिट्टी की खुशबू सबसे सुकून देती है। धीरे धीरे हजार, फिर लाख लोग उसके वीडियो पर जुड़ते गए। ऑर्डर्स मिलने लगे। लोग कहने लगे, प्लास्टिक कितना भी सस्ता हो, पर मिट्टी का स्वाद कोई नहीं छीन सकता। गहरी परत। एक दिन एक युवती, अनिका, जिसने मटके का बड़ा ऑर्डर किया था, उससे बोली, तुम्हारे बनाए बर्तनों में सिर्फ पानी नहीं, एक अपनापन है। इस तेज दुनिया में हम खो गए थे, पर तुमने हमें असलियत की याद दिला दी। हरीश उस पल में समझ गया, वह सिर्फ मटके नहीं बनाता, वह लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ता है। अंत। अब हरीश के घर की दीवार पर सिर्फ पुराने मटके नहीं, ट्रॉफी भी सजने लगी। बेस्ट कल्चरल एंटरप्रेन्योर 2025। लेकिन जब भी वह नया मटका बनाता, अपनी मां की कही बात याद करता, लोग मिट्टी भूल सकते हैं, पर पानी की मिठास मिट्टी से ही आती है। उसकी आंखें नम हो जाती। मिट्टी और पसीने से निकली उसकी मेहनत अब सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि हजारों दिलों का सुकून बन चुकी थी। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, ऐसे ही और दिल छू लेने वाली कहानियां देखनी हो, तो फनटूनिस्टन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से नए कलाकारों को और भी हौसला मिलता है, और हम आपके लिए ऐसी ही अनोखी, सच्ची और दिल से जुड़ी कहानियां लाते रहेंगे।